कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में हिंदी का आपका जो मासिक मूल्यांकन है माह अक्टूबर का अभ्यास प्रश्न पत्र इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा आपका यह जो अभ्यास प्रश्न पत्र है हल सहित हम पढ़ेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि हर एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो कौन सा काल है? भक्ति काल। दूसरा है भोलेनाथ के पिता भक्त थे। किसके भक्त थे? भोलेनाथ के पिता शिव जी के भक्त थे। तीसरा है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी सी लगती है। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान करने हैं। पहला रिक्त स्थान है आपका सूरदास जी की मुख्यतः रेड्डेस रस के कवि हैं, तो इसका आंसर आएगा वात्सल्य रस के कवि हैं। दूसरा है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं रेड्डेस होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अगला है आपका एक अंक वाली रचना रेड्डेस कहलाती है, तो कौन सी कहलाती है? एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। चौथा है प्रतिदिन में रेड्डेस समास है। कौन सा समास है? प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान हो गए हैं। अब आपकी जोड़ियां हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो तीसरे प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आत्मकथ्य, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जयशंकर प्रसाद। दूसरी है तीन वर्णों का मेल, तो गण होता है। और एकमात्र सहारे के लिए अंधे की लाठी, और अलंकार का आएगा आपका आभूषण। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले दोनों प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट आपको करना है इनको। अब हमारे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रगतिवाद की दो विशेषता लिखनी है आपको, और सूरदास की दो रचनाओं के नाम लिखने हैं, उनका काव्यगत विशेषता और चौपाई छंद की परिभाषा। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको यहाँ से।